प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर अपनी संगति करने का अवसर हमें दिया है। और जो खुदा का वचन आज हमने लिया है, नीति वचन, उसका 3 अध्याय लिया है और कुछ बातें उसमें युवाओं के लिए लिखी हैं, लेकिन वो युवाओं के लिए नहीं है बल्कि हम सब के लिए वो बातें हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और आपकी सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आपने अब तक हम सब भाई बहनों को संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है और जीवन के हर लम्हा खुदावन हम आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। प्रभु, जाने और अनजाने में कोई गलतियां हुई हो तो परमेश्वर में क्षमा कीजिएगा और प्रभु जी नई जिंदगी के साथ, नए आनंद के साथ तेरे वचन की सेवकाई करने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है युवकों के लिए सलाह है, परंतु मेरा एक मानना है कि प्रभु के वचन में जो कुछ लिखा है वो हम सब के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। खुदा बाप का कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, तू जो शिक्षा परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से दी है उस शिक्षा को मुझे और आपको नहीं भूलना है। और अपने हृदय में वो कहता है कि उन आज्ञाओं को, जो मेरी आज्ञाएं हैं, उनको रख के रहना और उसके अनुसार चलना। ऐसा करने से अब प्रतिज्ञा आती है कि ऐसा करने से तेरी क्या होगी, तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशलता से, तेरी आयु तो बढ़ जाएगी और तू अधिक आनंद के साथ, खुशी के साथ जब परमेश्वर के वचन में चलेगा तो ऐसे ही तेरा जीवन गुजरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाएगी। और जो सच्चाई है, तेरी जो ईमानदारी है, तेरी जो परमेश्वर के तेरे पर जो दया है ना, वो तुझसे कभी अलग नहीं होगी, वो तेरे साथ साथ चलेगी। वरन उसको अपने गले का हार, जो परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की चीजें, उनको तू क्या बनाना, अपने गले का हार बनाना। गले का हार जो हमारी बहनें हैं या हमारी पत्नियां हैं, हमारे बेटियां हैं, वो जो जब गले का हार पहनते हैं तो वो इतना चमकदार होता है, इतना अच्छा सुंदर होता है कि उनका गला जो सुंदर लगता है। इसी प्रकार से जो बातें परमेश्वर की हैं, जो सच्चाई की हैं, ईमानदारी के, वो हमारे गले के हार के समान होनी चाहिए, जो कि हमें हमारे जीवन के द्वारा दिखने वाला बन सके। और तू उसे गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपे पटिया पर लिखना। और तेरे जो मेरी बातें हैं, मेरे वचन की बातें, वो तेरे हृदय पे लगातार लिखी रहनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तब जब तू ये सब चीजें, ये 2 पद जब करेगा, जब ये 3 पद करेगा, यानी कि परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना है, उसको, उसकी जो आज्ञा है वो हृदय में रखनी है, और दूसरी बात कहता है इससे तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और तीसरे पद में लिखा है कि तू सच्चाई और कृपा और सच्चाई तू अपने से अलग मत होने देना, उसको गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टिका पे तू मेरी बातों को लिखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो हृदय पे लिखी रहनी चाहिए। और 4था पद कहता है और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। और जब तू ये 3 आज्ञाओं को मानेगा, जब ये 3 आज्ञाओं के अनुसार तू चलेगा, तो क्या होगा, तू परमेश्वर के अनुग्रह में भी और मनुष्य के अनुग्रह में भी तू आगे बढ़ता जाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो एक बालक के रूप में हुआ, एक मनुष्य के रूप में हुआ, तो वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में क्या हुए, वो बढ़ रहे थे। इसी प्रकार से मैं और आप जब परमेश्वर की इन आज्ञाओं को मानते हैं, इन बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम किसके अनुसार चलते हैं, हमारे साथ ऐसे ही होगा और हम हमारे परमेश्वर मनुष्य दोनों के अनुग्रह में चलेंगे, दोनों की बरकतें मुझे और आपको मिलेगी। और 5वां पद तो सबसे बेहतरीन कहता है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। आज हम बहुत सी बातें जो अपने जीवन की करते हैं, उन्हें सबसे पहले
हम सोचते हैं अरे हम ऐसा लगा लें, ऐसा कर लें, अपनी बुद्धि को लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के हाथों में कोई चीज सौंप देते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चीजों को सौंप देते हैं, मैं और आप जब परमेश्वर के ऊपर अति भरोसा करके उस पर सब चीज छोड़ देते हैं, तो वो कहता है कि तू संपूर्ण मन से किस पे भरोसा रखना? अपने यहोवा पे, अपने खुदा पर भरोसा रखना। उसी को याद करके, यानी परमेश्वर को याद करके सारे कामों को करना, और तभी तू सफल हो पाएगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन के हर एक छोटी बड़ी बातों को परमेश्वर के सामने रखता हूं, और जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं मेरे प्रियो, तो मुझे और आपको सफलताएं मिलती हैं। और वो कहता है कि वो हमारे लिए सरल मार्ग निकालता है, वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, ताकि मैं और आप सीधे और सरल मार्ग पर चल सके। हालेलुया। और अपनी दृष्टि में आज बहुत से लोगों को ये घमंड है कि जो फैसले मैं ले रहा हूं, मैं ले रही हूं, या मैं जो बता रहा हूं या बता रही हूं, वो बिल्कुल सही है। वो कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना और यहोवा का भय मानना। आज मनुष्य के अंदर यहोवा का भय तो है ही नहीं, परमेश्वर का भय आज मनुष्य के अंदर नहीं है। वो केवल वो सोचता है कि मेरे पास जो सामर्थ्य है, जो मेरे पास ताकत है, वो ही है। और वो कहता है बुराई से अलग रहना। आज मनुष्य बुराई से अलग नहीं रह पा रहा। आज पूरी रीति से मनुष्य एक तो घमंड में जीवन व्यतीत कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि वो उसका परमेश्वर का डर नहीं मानना। और वचन बताता है कि बुराई से अलग रहने के। लेकिन आज मनुष्य लोगों की बुराई करने, आज मैं हटा, मेरे पीछे दो लोगों ने, व्यक्ति ने बुराई कर दी, और ऐसे ही चल रहा है मेरे प्रियो। लोग एक दूसरे की बुराइयां करें। ऐसा करने से जब तू ये सब चीजें परमेश्वर की मानेगा, ऐसा 8वां पद कहता है, ऐसा करने से तेरा शरीर क्या रहेगा? भला चंगा रहेगा, और तेरी हड्डियां पहुंच जाएंगी। तेरे मन में कोई टकराव नहीं होगा, तेरे मन में कोई ठेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार तेरा जो शरीर होगा ना, वो बलिष्ठ होगा। आज मनुष्य का शरीर कमजोर है। आज मनुष्य तमाम तरीके की चीजें कर रहा है। क्यों कमजोर है? क्यों? उसके अंदर ये सब गलत आदतें हैं। और वो कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज, पहली उपज दे कर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आज हम यहोवा को, आज हम परमेश्वर को चंदे में सबसे फटा नोट, सबसे कम नोट, जो सबसे छोटा नोट होता है, वो डालते हैं। मेरे प्रियो, वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहली उपज का पहला हिस्सा, आज मैं और आप जब नौकरियां करते हैं, आज मेरे और आपके पास खेत नहीं है, मेरे पास और आपके पास कोई उपज नहीं है, लेकिन जब मुझे और आपको जो पारिश्रमिक मिलता है, या जो तनख्वाह आपको नौकरी के द्वारा मुझे और आपको मिलती, तो उसमें से पहला हिस्सा दशमांश का मुझे और आपको निकालना है। क्या निकालना है? पहला हिस्सा दशमांश का निकालना है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा ही मुझे और आपको दिया जा रहा। और इस प्रकार तेरे खत्ते, अब क्या कह रहा है? यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की इज्जत करना, यहोवा को पहला स्थान देना। आज मैं और आप पहला स्थान नहीं दे रहे, उसकी प्रतिष्ठा ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हम तो सोचते हैं कि अरे हम ही सर्वे सर्वा हैं। और 10वां पद कहता है कि इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे रहेंगे, और तेरे रसकंडों में नया दाख मधु मंडराता रहेगा, उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज जब मैं और आप ऐसी आज्ञाओं पर चलेंगे, तो खुदा बाप का वचन कहता है कि मेरे और आपके खत्ते भरे रहेंगे। आज लोगों किसी के घर में आना पसंद नहीं है, कि कोई मेरे घर में आए, कोई मेरे घर में रहे। आज लोगों को ये बात पसंद नहीं है। लोग चाहते हैं कि मेरे घर कोई ना आए। लेकिन जब तेरे यहाँ लोग आएंगे, तू लोगों का सम्मान करेगा, तू उनका आदर करेगा, तो तेरे जो खत्ते हैं, यानी तेरे जो टिन का कनस्तर है,
तेरा जो कनस्तर जिसमें तेरी भोजन वस्तु रखता है, जिसमें तू आटा रखता है, तेरी दाल सब्जियां हैं, वो कभी घटने नहीं पाएंगी। तेरी जेब में जो पैसा है वो तेरे पास बना रहेगा, वो घटेगा नहीं। खुदा का वचन कहता है, प्रेज द लॉर्ड। और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तेरे रसकुंड यानी कि तेरे पास जो भी तेरा धन संपत्ति है वो इतना हो जाएगा, जब तू ऐसा करेगा, लोगों को खिलाएगा पिलाएगा, अपनी खुशियों में रखेगा, तो तेरा जो रसकुंडों से जो दाख नया मधु है ना, वो उमड़ेगा। यानी कि वो चीजें जब तू ये लोगों की सेवा में लगाएगा, तू गरीब लोगों की मदद करेगा, तू लोगों की मदद करेगा, तो तेरे पास से तेरी धन संपत्ति जैसे नया दाखरस उमड़ता है, ऐसी तेरे पास तेरी धन संपत्ति उमड़ेगी। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यहोवा इसकी शिक्षा से मुंह न मोड़ना। बस अब हमारा और काम, आपका ये काम है कि मुझे और आपको परमेश्वर की शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना है। और मैं एक छोटी सी गवाही दे देता हूँ कि इस समय हमारी एक बड़ी बहन सिस्टर डॉर्थी जोसेफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी इन बड़ी बहन के लिए कि मैं और मेरी पत्नी, जब हम अजमेर शहर में, ये रहती है हमारी बहन, और जब हम अजमेर में गए, हम एक विवाह में गए थे, और मेरे प्रियो जब हम उस विवाह में गए, वहाँ कुछ माहौल ऐसा था, क्योंकि अक्सर विवाहों में रहने की व्यवस्था की जाती है, और रहने की व्यवस्था जब की जाती है तो उसमें किसी को समझ में आती है रहने की व्यवस्था, किसी को नहीं आती है। और हम लोग जो हैं अलग अलग तरीके के विचारों वाले व्यक्ति होते। और तो क्या हुआ कि जब यहाँ पर हमारी जो हमारी बहन डॉर्थी सिस्टर हैं, उनका बेटा सिसिल, जिसके लिए मैं अक्सर आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, वो बीमार है, उसको कमज़ोर है, उसका ऑपरेशन हुआ है, तो आप उसके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। आप लोगों की प्रार्थनाएं पर वो, उस भाई का नाम है सनी, वैसे प्यार से सनी कहते हैं, और वैसे उसका नाम सिसिल जोसेफ है। तो आप उसको अपनी प्रार्थना में याद रखिए। इनका इकलौता बेटा है, वो वन साइड उसको जब ऑपरेशन हुआ है तो उसको थोड़ा कमजोरी आई है और उसके हाथ पैर नहीं चल पा रहे हैं। तो आप उस भाई के लिए हमारी प्रार्थना जरूर कीजिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये दोनों मम्मी और बेटे रात को 12:30 बजे तक उस स्थान पर हमारे साथ रहे, और हमसे कहा कि नहीं भाई भैया, आपको हमारे साथ हमारे घर चलना है, वहां सोना है, वहीं रहिए हमारे साथ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इतने प्यारे भाई बहन मुझे परमेश्वर ने दिए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि दूसरे शहर में जाकर मेरी इन बहन ने, अजमेर में रहती हैं, इन्होंने मुझे अपने घर में मेरी पत्नी को रखा, और बड़े अच्छे से जब हम उनके घर में बैठे हुए थे तो हमने कहा, सिस्टर ऐसा लगता है कि हम अपने घर में रह रहे हैं, आप हमारे साथ घर में रहने आई। इस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ, दोनों मम्मी बेटे ने व्यवहार किया और बड़े अच्छी तरीके से रखा, और अपना जो एसी रूम था वो हमें दिया। तो परमेश्वर कहता है कि जब आप लोगों का आदर करते हैं, जब आप लोगों से प्रेम करते हैं, और जब एक विशेष अनुभूति लोगों के साथ रखते हैं, तो मेरे प्रियो खुदावंद आपको आशीषित करता है। और मेरे प्रियो, और आज तक मैं उन बहन से हम लोग जुड़े हुए हैं, आंतरिक रिश्ते से, आंतरिक मन से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरे भाई बहनों कि हमारा जो संबंध है, भाई बहन का रिश्ता है, वो ये नहीं है कि जब हम एक ही माँ के पेट से पैदा हुए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो रिश्ते खुदावंत के साथ मिल करके जब हम जोड़ते हैं, खुदावंत के साथ जब हम मिलते हैं, उसके प्रेम में होके मिलते हैं, तो वो रिश्ता खून के रिश्ते से भी अटूट रिश्ता होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे वचन ने कहा है कि तेरे दाख मधु उमड़ता रहेगा। जब आप लोगों का आदर करेंगे, जब आप लोगों को प्रेम करेंगे, ऐसा ही होगा। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में दिखाई देगी, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में दिखाई देगा। और कहता है, मेरे पुत्र यहोवा, और जो ये शिक्षाएं दी गई हैं उनसे मुंह नहीं मोड़ना है।
अरे कोई आ गया तो मुंह बना लिया, अरे कैसे रखेंगे, कैसे सेवा कर। नहीं मेरे प्रियो, मेरे और मेरे घर का भी यही है कि हर व्यक्ति का मेरे घर में स्वागत है कि वो आए और रहें। आगरा शहर जब भी आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। उसका वचन मुझे और आपको बता रहा है कि तेरा दाख मधु उमड़ता रहेगा। तेरे को जो आशीष मिली है ना, वो उमड़ती रहेगी। तेरे खत्ते कभी खाली नहीं होंगे। तेरे पर्स में जो पैसा है वो कभी खाली नहीं होगा। तेरे घर में जो भंडारण है दाल सब्जी आटे का, वो कभी खत्म नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। अनजाने में जब हमारे घर कोई आता है तो अनजाने में हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। वो कहता ना, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे ना पहचाना। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो अनजाने रूप में जब आप लोगों की सेवा करते हैं, जब आप लोगों की सेवा करते हैं, इट मीन्स आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है कि जब तुझे वो डांटे तब तू बुरा ना मानना। हम सोचते हैं कि अरे खुदा बाप, ऐसा हुआ कि जब मेरा ये कोई काम बन रहा था और ये काम रुक गया, अब मैं क्या करूं, आपने मेरे लिए ऐसा कर दिया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की योजना मैं और आप नहीं समझ पाते। हालेलुया। कोई काम में रुकावट अगर आपके आई है, कोई काम आपका रुका है, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीज भाई बहनों, मेरे खुदा के चुने हुए लोगों, ध्यान रखिए इस बात को, वो परमेश्वर की योजना में है। परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए बेहतरीन चाहता है, मेरे और आपके लिए आनंद चाहता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। जो माता पिता अपने बच्चे को डांटते हैं, समझाते हैं, इसका अर्थ ये है कि आप उनसे प्यार करते हैं, उन्हें नहीं चाहते कि उनका जीवन बर्बाद हो। खुदा का वचन कहता है कि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप अपने जिस बेटे को या बेटी को प्यार करता है उसको डांटता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य को समझ प्राप्त करे। हालेलुया। बुद्धि किसकी ओर से दी गई है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और रुना कश्यप सिस्टर, जय मसीह की। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए। बुद्धि किससे मिलती है? यहोवा से मिलती है। वो बिना उल्हाना के मुझे और आपको देता है। प्रेज द लॉर्ड। बिना उल्हाना के वो मुझे और आपको देता है, ऐसे नहीं देता है। मेरे प्रियो, हम और जगह बाहर भी जाते हैं, तब भी परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हमें हमारे जो अजीज प्रिय एक परिवार है, भाई विनीत मैसी साहब, जिन्हें हम प्यार से अज्जू भैया कहते हैं, हमारी बहन है वहाँ, उन लोगों के घर हम रुकते हैं जाकर के, और बड़े प्यार के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े इज्जत के साथ हाथों हाथ हमको रखते हैं। तो मेरे प्रियो, खुदा बाप अपने लोगों के लिए स्थान तैयार करता, अच्छा करता है। तो हम सब जब मिलते हैं तो प्रभु की बहुत सी बातें होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ लोग चोखे सोने से के लाभ से भी अधिक है। वो कहता है जब बुद्धि जो है ना, बुद्धि जब परमेश्वर देता है तो वो चांदी से भी महत्वपूर्ण है। चांदी की कोई कीमत नहीं है आपकी बुद्धि के आगे, सोने की कोई कीमत नहीं है आपकी बुद्धि के सामने, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर बिना उलाना के मुझे और आपको देता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, 16 पद में आपके सामने और पढ़ूंगा। एक और कहना चाहता हूं, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। वो कहता है कि जब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आप पर बनता है, बना रहता है, तो मेरे प्रियो क्या कहता है? आपके को खुदा लंबी आयु देता है।
जब आप ऐसा स्वागत करते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है कि आपको लंबी आयु मिलती है और क्या होता है, और धन और महिमा आपको मिलता है। धन भी मिलता है और परमेश्वर के द्वारा महिमा भी आपको मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप सब भाई बहनों को आशीषित करे, अपने अनुग्रह में रखे। और मैं प्रियो में बताना चाहता हूं कि जब मैं और आप ऐसा करेंगे तो सच मानिए खुदा आपको बहुत आशीष देगा, बहुत बरकत देगा, बहुत कुछ समझाएगा, बहुत कुछ बताएगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ऐसे ही जीवन नहीं कटना चाहिए। ऐसे ही मेरा और आपका जीवन बर्बाद ना हो। जो भी आए उसका स्वागत करिए, इस बात के लिए कि अनजाने में हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष दे जो इस समय ऑनलाइन है। आप जब जुड़ते हैं मेरे प्रियो, रोज हम 10 से 10:30 में हमारी मुलाकात होती है। हो सकता है कि 5-10 मिनट हम लेट हो जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो बताना चाहता हूं कि रोज इस वचन की रोटी को मिल के तोड़ें, ताकि हमारे जीवन में आनंद रहे, खुशियां रहे और वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम तो आप सबके लिए प्रार्थना करते ही करते हैं। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन हैं, हम नाम बनाम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आप हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी आप बहुत प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा, आशीषित करेगा। और रोज बरोज हम नए वचन के द्वारा परमेश्वर से, देखिए परमेश्वर के वचन में हमें नई बात नहीं खोजनी है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में से वो बात जाने कि जो परमेश्वर साधारण मुझे और आपको बता रहा है। आज लोगों की बड़ी सोच होती है कि मैं कुछ नया खोज के लाऊं, मैं कुछ नया बताऊं। नहीं मेरे प्रियो, नया तो परमेश्वर खुद ही बता देगा आपको। मुझे और आपको उन साधारण बातों को सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। इस सुंदर रोटी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जिसे हमने खाया है सब मिल करके। और जितने भी भाई बहन यूट्यूब पर या ऑफलाइन इसको देखेंगे, उन्हें भी आप आशीषित कीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। आपके वचन के अनुसार वो भी अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। खुदा बाप, हमारा जीवन साधारण जीवन हो, घमंड की बात ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जो आपके विरोध में है। प्रभु तेरी इच्छा को पूरी, बस हमारा उद्देश्य, जैसे प्रभु यीशु मसीह आप इस पृथ्वी पर आए और आपने वो सब चीजें की कि अपने पिता की मर्जी को पूरा किया। पिता जो चाहता था आपसे, आपको आप उसी के अनुसार करते रहे। ऐसे ही जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं, हम भी वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करने वाले, अच्छे बनने वाले बन सके। पिता, इस समय जितने एकेडमिक एग्जाम्स होने वाले हैं बच्चों के, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते, सबकी अगुवाई करना, रहनुमाई करना, अच्छा स्वास्थ्य देना, सारी विपरीत हालातों से बचाना। खुदा सब कुछ आपके हाथों में। जब विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। माया सिस्टर जय मसीह की, और डॉर्थी सिस्टर जय मसीह की, अरुणा कश्यप सिस्टर जय मसीह की। आप सब भाई बहनों को परमेश्वर बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में रखे। और आप सब भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, जो वचन में दिया है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको, शीरिन डेविड सिस्टर जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे आप सबको। और हम पारिवारिक प्रार्थना में आपको भी याद रखते हैं सिस्टर, आपकी जो तबीयत खराब बीच में आपने बताया था, लगातार हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे।